गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं बहुत ही सिंपल वे में सीखेंगे। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ए लॉट कंसिस्ट ऑफ 44 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड द अदर आर गुड। Noori will buy a pen if it is good but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives to her. What is the probability that she will buy it? She will not buy it. इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लॉट में 44 पेन है जिसमें 20 पेन डिफेक्टिव हैं, तो रिमेनिंग गुड पेन कितने हो गए? 124 गुड पेन है। क्वेश्चन सेज शॉपकीपर एक पेन इस लॉट से रैंडमली निकालता है, तो इसकी कितनी संभावना है कि नूरी वह पेन बाई करेगी। तो हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नूरी विल बाई अ पेन। तो सीधी बात है, नूरी पेन तभी खरीदेगी जब वो पेन अच्छा होगा। इट मीन्स लॉट से पेन निकालने पर वो पेन अच्छा होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी के बराबर होगा। तो लॉट से पेन निकालने पर पेन गुड होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हम ऊपर न्यूमरेटर में क्या रखते हैं? हमें जिसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए वह कितनी बार आया है या वह कितने हैं, जिसे हम फेवरेबल केसेज बोलते हैं, उसको न्यूमरेटर में रखेंगे। और डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे? डिनोमिनेटर में टोटल केसेज रखेंगे। हमें चाहिए गुड पेन की प्रोबेबिलिटी, तो गुड पेन कितने हैं उनको हम न्यूमरेटर में रखेंगे। गुड पेन है 124 और टोटल पेन कितने हैं उनको हम डिनोमिनेटर में रखेंगे। व्हेन वी सॉल्व इट यू विल गेट 31/36। सेकेंड पार्ट में बोला है कि नूरी विल नॉट बाई अ पेन, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो नूरी पेन का बाई नहीं करेगी, सीधी सी बात है। जब पेन हमारा क्या डिफेक्टिव होगा तो नूरी पेन बाई नहीं करेगी। तो हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए डिफेक्टिव पेन की, तो न्यूमरेटर में क्या रखेंगे? डिफेक्टिव पेन्स, कितने डिफेक्टिव पेन है, और टोटल में डिनोमिनेटर 144 रख देंगे। व्हेन यू सॉल्व इट एंड सिंप्लीफाइड यू विल गेट 5/36। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को स्टॉप करके अच्छे से रीड कर। अब इस क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास दो डाइस हैं लूडो खेलने वाली। अब आप दोनों डाइस को उछालते हैं तो फर्स्ट डाइस में कुछ ना कुछ आएगा और सेकंड डाइस में भी कुछ ना कुछ आएगा। जब दोनों आउटकम को ऐड करेंगे तो सम 2 होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी या इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, यही हमको फाइंड आउट करना है। सिमिलरली दोनों डाइस का सम 3 आएगा, इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। दोनों डाइस का सम 4 आएगा, इसके लिए भी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सम 5, सम 6, सम 7, सम 8, 9, 10, 11, 12 सब के लिए प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम दोनों डाइस को उछालेंगे और जो भी आउटकम आएगा उसको लिख लेंगे। फिर दूसरी बार उछालेंगे, जो आउटकम आएगा दोनों डाइस में उसको लिख लेंगे। ऐसे करके हम सारे जितने भी रिजल्ट आएंगे उनको एक जगह लिख लेंगे। तो लेट हमने दोनों डाइस उछाली और दोनों डाइस में पहली डाइस में 1 आ गया, दूसरी में 1 आ गया, तो इसको एक जगह लिख लेंगे 1, 1। ये हो गया पहली डाइस का आउटपुट, ये हो गया दूसरी डाइस का आउटपुट। फिर से हम दोनों डाइस को उछालेंगे और देखते हैं इस बार क्या आया। एक डाइस में 1 आया, दूसरी डाइस में 3, इसको भी लिख लेंगे। फिर एक बार फिर से उछालेंगे, फर्स्ट डाइस में 5 आ गया, सेकेंड में 4 आ गया, इसको भी राइट कर लेंगे 5, 4। फिर से दोनों डाइस को उछालते हैं, अब देखते हैं क्या आता है। 4, 6 आ गया, इसको भी लिख लेंगे। इस प्रकार हम डाइस को बार बार उछालते जाएंगे और हमें डिफरेंट टाइप के आउटपुट मिलते जाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है हमें एक चीज़ कि हो सकता है कि दोनों डाइस में जैसे बार बार एक ही रिजल्ट आए तो उसको सिर्फ एक ही बार लिखना, उस रिजल्ट को बार बार नहीं लिखना, हमको डिफरेंट आउटपुट लिखने हैं। तो हम डाइस को उछालते जाएंगे और जितने भी डिफरेंट आउटपुट मिलेंगे उनको एक जगह से राइट डाउन करते जाएंगे। इन दिस वे ये टोटल डिफरेंट आउटपुट होंगे आपके पास 36 केस बनेंगे। ये 36 आउटपुट इनको बोलेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों डाइस को उछालेंगे तो कितनी प्रोबेबिलिटी
या पॉसिबिलिटी है कि दोनों डाइस के आउटपुट का सम 2 होगा। ऊपर न्यूमरेटर में क्या रखते हैं? फेवरेबल केसेज, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए वह कितनी बार है। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या रखते हैं? नीचे डिनोमिनेटर में टोटल केसेज। सो इन टोटल 36 केस में सम 2 सिर्फ इस एक केस में आएगा। इस एक केस में जब दोनों डाइस, एक डाइस में 1 आया, दूसरी डाइस में 1 आया, तो दोनों का सम कितना हुआ? 2। तो सिर्फ ये एक ऐसा केस है जिसमें सम 2 आएगा। सो ऊपर रखेंगे 1/36। सो ऊपर न्यूमरेटर में 1 रखेंगे और नीचे टोटल केस में 36। इसलिए क्वेश्चन में सम 2 की प्रोबेबिलिटी 1/36 लिखी गई है। अब हमें फाइंड आउट करना है, दोनों डाइस को उछालने पर उनके आउटपुट का सम करेंगे तो सम 3 आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। न्यूमरेटर में क्या रखते हैं? हमें जिसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए वह कितनी बार आया है। हमें चाहिए सम 3, तो सम 3 इन्हीं दो केसेज में पॉसिबल है। सो न्यूमरेटर में 2 रखेंगे और डिनोमिनेटर में टोटल केसेस 36 पुट करेंगे। फर्दर यू कैन सिंप्लीफाई इट और दिस आंसर इज आल्सो करेक्ट। तो यहाँ पर सम 3 होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/36 लिखेंगे। अब हमें फाइंड आउट करना है कि दोनों डाइस के आउटपुट का सम 4 होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। बिकॉज इन 3 केस में ही सम 4 पॉसिबल है। सो न्यूमरेटर में हम 3 पुट करेंगे और डिनोमिनेटर में टोटल केसेस 36 पुट करेंगे। तो बोथ डाइस का सम 4 होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/36 लिखेंगे। अब हमें फाइंड आउट करना है कि दोनों डाइस के आउटपुट का सम 5 होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इन 4 केसेस में ही सम क्या आ रहा है? 5। सो न्यूमरेटर में हम 4 पुट करेंगे और डिनोमिनेटर में टोटल केसेस 36। सम 5 आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 4/36 होगी। अब हमें फाइंड आउट करना है कि दोनों डाइस के आउटपुट का सम 6 होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इन 5 केस में ही जो सम होगा वो 6 होगा। सो न्यूमरेटर में क्या पुट करेंगे? 5 केस है ना ये, और डिनोमिनेटर में टोटल केस पुट करेंगे 36। सो बोथ डाइस के आउटपुट का सम 6 होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5/36। अब हमें फाइंड आउट करना है कि दोनों डाइस के आउटपुट का सम 7 होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सम 7 इन 6 केस में ही पॉसिबल है। तो न्यूमरेटर में हम रखेंगे 6 और डिनोमिनेटर में टोटल केसेज 36। सम 7 होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 6/36। इन सिमिलर वे सम 8 की प्रोबेबिलिटी होगी 5/36 और दोनों डाइस के आउटपुट का सम 9 होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4/36। सम 10 होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/36। सम 11 होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी होगा 2/36 और सम 12 होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/36। इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if all tosses give the same results. That is head, head, head or tail, tail, tail. Otherwise he loses. Calculate the probability that Hanif will lose the game. हमको हनीफ की हार जाने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। सो हमें हनीफ के हार जाने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इस क्वेश्चन में एक चीज़ हमें नोट करनी है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए या 3 सिक्कों को एक ही बार उछाल दिया जाए, दोनों सेम एक्सपेरिमेंट होंगे बिकॉज इनके सैंपल स्पेस जो होंगे वो सेम होंगे। ये उसी तरीके है, मान लीजिए आपने किसी दुकानदार से 3 रुपये का पेन लिया और आपने दुकानदार को पहले 1 रुपये दिया, फिर 1 रुपये दिया, फिर 1 रुपये दिए, या फिर एक एक के सिक्के तीनों एक साथ दे दें। तो उसी तरीके यहाँ पर भी 1 कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स इक्वल्स टू 3 कॉइन टॉस्ड 1 टाइम्स। तो तीनों सिक्कों को हमने उछाला,
तो उनके जो आउटपुट है उनको एक जगह लिखते गए, सैंपल स्पेस हमने मतलब आउटपुट लिख लिया। सपोज मान लीजिए हमने तीनों सिक्कों को उछाला और हेड हेड आ गया, तो उसको हमने नोट कर लिया। फिर हमने तीनों सिक्कों को उछाला, इस बार हेड हेड टेल आ गया, उसको भी लिख लिया। फिर से हमने सिक्कों को उछाला तो हेड टेल हेड आया, उसको लिख लिया। इस तरीके से जितने डिफरेंट टाइप के आउटपुट होंगे, जो जो आउटपुट रिपीट करेगा उसको बार बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक ही बार वो लिखेंगे। तो टोटल हमें इस तरीके से 8 डिफरेंट आउटपुट मिलेंगे। यदि तीनों कॉइन्स में सेम आउटपुट आएगा, जैसे हेड 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 आ गया, तीनों कॉइन में हेड आ गया, तो हनीफ क्या करेगा, विन करेगा, जीत जाएगा। या तीनों कॉइन में टेल टेल आ जाएगा, जब भी हनीफ जीत जाएगा। बाकी इन 6 केसेज में वो हार जाएगा, लूज़ करेगा। तो हमें फाइंड आउट करना है हनीफ विल लूज़। तो न्यूमरेटर में क्या रखेंगे, कितने केस में हनीफ लूज़ कर रहा है, 6 केस में, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 6 और टोटल केस में हो जाएगा 8। व्हेन यू सिंप्लीफाइड यू विल गेट 3/4। A die is thrown twice. What is the probability that 5 will come up either times and 5 will come up at least 1? हिंट दिया गया है इस क्वेश्चन में, एक डाइस को 2 बार फेंको या 2 डाइस को एक साथ फेंक दो। बोथ आर सेम एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इनके सैंपल स्पेस सेम होते हैं। अब हम क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक डाइस को 2 बार उछालते हैं तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि 5 किसी भी बार ना आए। तो सबसे पहले हम इसके टोटल पॉसिबल केसेज या टोटल आउटकम्स लिखेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो हमें चाहिए, जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो कितनी बार आए। टोटल केस लिखने में हमें आसानी रहे, इसलिए क्वेश्चन में हिंट दिया है, अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस 2 बार उछाली जाए या 2 डाइस एक बार उछाली जाए। बोथ आर सेम एक्सपेरिमेंट, दोनों सेम एक्सपेरिमेंट हैं, क्योंकि दोनों के सैंपल स्पेस या दोनों एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम होंगे वो दोनों के सेम ही होते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने 2 डाइस को उछाला था, तो ये टोटल 36 केसेज आए थे। इस क्वेश्चन में हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी कि 5 किसी भी बार ना आए। वाइट सर्कल में तो ये जो वाइट सर्कल्स इसमें 5 है, हमें चाहिए 5 ना हो। तो टोटल ये बाकी कितने केस बचे, ये टोटल 25 केस बचे। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, न्यूमरेटर में क्या रखेंगे 25 और डिनोमिनेटर में टोटल केसेस मतलब 36। इसका सेकेंड पार्ट ये है कि प्रोबेबिलिटी 5 विल कम एट लीस्ट वंस, इसका मतलब है कि कम से कम एक बार 5 आया हो। तो यहाँ पर देखिए, ये जितने वाइट सर्कल इसमें कम से कम एक बार 5 तो है। तो ये टोटल कितने केसेज हैं, टोटल ये 11 केसेज हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, न्यूमरेटर में क्या रखेंगे 11 और डिनोमिनेटर में टोटल केसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। सही गलत बताना है। इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, एंड सेकेंड क्वेश्चन है, ए डाइस इज थ्रोन। सो फर्स्ट क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड आउट कर लो और सेकेंड क्वेश्चन को भी रीड कर लो। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स या इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स पहले उनको समझ लेते हैं। कॉइन के लिए हम पहले देखेंगे, फिर डाइस के लिए इसके बाद देखेंगे। तो कॉइन में क्या है, कॉइन में पहला पॉइंट है कि अगर 1 कॉइन टॉस किया जाए तो टोटल कितने केस बनेंगे, 2 की पावर n। तो 2 की पावर कॉइन, एक कॉइन को टॉस किया गया तो 2 की पावर 1 दैट्स इक्वल टू 2। इसमें 2 केस बनेंगे। कौन कौन से, एक सिक्का है ना, तो उसको आप उछालेंगे तो 2 ही तो आएंगे उसके आउटकम, हेड या टेल। नेक्स्ट पॉइंट है कॉइन में ही, इफ़ 2 कॉइन आर टॉस्ड, 2 सिक्के उछाले गए तो टोटल कितने आउटकम आएंगे, 2 की पावर 2 4 आउटकम। कौन कौन से आउटकम होंगे, कौन कौन से केस होंगे, या तो हेड हेड आएगा, आपने 2 कॉइन उछाले तो फर्स्ट कॉइन में हेड आ गया, सेकंड में भी हेड, या फर्स्ट में हेड सेकंड में टेल, या फर्स्ट में टेल सेकंड में हेड, या दोनों में टेल टेल। तो टोटल 4 केस बनेंगे। थर्ड पॉइंट है इसी में, इफ़ 3 कॉइन आर टॉस्ड, 3 सिक्के उछाले गए तो टोटल कितने केस बनेंगे, 2 की पावर 3 दैट्स इक्वल टू 8 केस। 8 केस कौन कौन से बनेंगे देख लो आप, ये सारे 8 केस बनेंगे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ 2 कॉइन आर टॉस्ड, तो प्रत्येक इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। तो क्वेश्चन हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड है।
तो एक इवेंट, इसमें एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल कर चेक करते हैं कितनी आएगी। तो हमारी इवेंट है हेड हेड, मतलब एक कॉइन में हेड आए, दूसरे कॉइन में भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो हेड हेड कितनी बार आया है, यहाँ पर देखो न्यूमरेटर में क्या रखेंगे, जो हमें चाहिए वो कितनी बार है, तो वह एक बार, हेड हेड एक ही बार है, तो 1/, टोटल इवेंट्स 4। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल की, हेड टेल के कितनी बार आया, एक बार, तो 1/4। इस तरीके से हम हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे तो 1/4 आएगी। इसलिए ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा रॉन्ग है, उसमें बोल रहा है 1/3 आएगी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। हमारा आंसर आ रहा है 1/4। इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट करने से पहले हम कुछ नोट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। डाइस के लिए अगर एक डाइस थ्रो की जाए, एक पांसा उछाला जाए, तो टोटल कितने केस होंगे, 6 की पावर n। डाइस 1 है तो 6 की पावर 1 दैट्स इक्वल टू 6 केसेज। 6 केसेज कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6, यही आ सकता है। एक डाइस को अगर आप थ्रो करें, एक डाइस को उछालें, तो या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या 6 आएगा। तो ये 6 केस ही पॉसिबल है। सेकंड है इसी में, इफ़ 2 डाइस आर थ्रोन, अब 2 डाइस को उछाला जाए, टोटल कितने केस आएंगे, इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। 36 केस आएंगे। कौन कौन से होंगे, ये टोटल 36 केस होंगे। यहाँ पे 1, 1 का क्या मतलब है कि पहली डाइस में 1 आए, दूसरी डाइस में 1 आए। 1, 2 का मतलब क्या है, पहली डाइस में 1 आए, दूसरी डाइस में 2 आए। ऐसे टोटल केस आप काउंट करेंगे तो डिफरेंट टाइप के केस 36 आएंगे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक डाइस को उछाला जा रहा है, तो क्वेश्चन हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड है, जिसमें टोटल केस 6 आएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक डाइस को उछाला जाए तो उसमें इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो आप यहाँ पर चेक करो इवन नंबर कितने हैं, तो इवन नंबर 3 है। हमको जो हमको चाहिए होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए होती है, उसको कहाँ पे रखते हैं, न्यूमरेटर में, वो कितनी बार आया है, तो 3 बार इवन नंबर है, तो न्यूमरेटर में रखेंगे 3 और टोटल केस में रखेंगे 6।